हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। जब भी आप मैथ पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, अगर कहीं भी मैथ्स यूज हो रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो वहाँ ये ज़रूर यूज होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कम समय में ये आंसर आपको ला के देता है। ठीक है, तो चलो हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले तो हम लोग थोड़ा सा अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच बताएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू सी का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जो बीच में है, बीच में सम आ जाए। ठीक है, जैसे कि जो मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी का आ रहा है, उसको ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे ये बीच वाला आ जाए। अगर यहाँ प्लस साइन है तो ऐड करने पे आ जाए, अगर ये माइनस का साइन है तो माइनस करने पे आ जाए। ठीक है, इस साइन पे डिपेंड करेगा कि मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करके बनाना है। जैसे मुझे +6 बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 है, और मुझे ऐड करने पे क्या चाहिए? 5 चाहिए। ऐड करने 5 चाहिए, तो ये नंबर पॉसिबल है। अगर मैं कहता कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए और ऐड करने पे 7 चाहिए, तो आप कैसे ब्रेक करोगे? मल्टीप्लाई करने पे 6 हो गया और ऐड करने पे 7। मुझे ऐसा ब्रेक करना है ना कि इन दोनों का बीच में सम आ जाए या सब्ट्रैक्शन, जो साइन लिखा रहेगा उस हिसाब से आ जाए। आई होप समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, क्वेश्चन कर देंगे तो पूरा आराम से आ जाएगा। चलो, ये पहला इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर कुछ नहीं रहता तो मतलब कोफिशिएंट इसका 1 है। मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे 7 आए, तो ऐसा कौन कौन से वेक्टर 10 क्या? दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा 10 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 10 तो आ जाएगा, पर ऐड करने पे क्या आएगा? 11 आ जाएगा। और दूसरा 5 इंटू 10 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। देखो ऐसा ब्रेक किए कि इसी को आपको ब्रेक करना है, जो मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, फिर इसको आपको ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करना है कि ये बीच में प्लस साइन तो ऐड करने पाया जाए, अगर माइनस साइन तो सब्ट्रैक्ट करने पाया जाए। देखो 5 इंटू 10, देखो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड करने पे 7 आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है? 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, और ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब 7x है तो 7x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 7x को इस पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर देखो कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, पर नहीं का पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो कॉमन हम लोग उसी को लेते हैं जो दोनों पार्ट में कॉमन है। देखो इसमें कॉमन, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो इसमें एक एक्स कॉमन, तो एक एक्स हम लोग जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 7। ठीक है, तो ऐसे कॉमन लिया जाता है, जो दोनों प्रेजेंट हो उसमें उसी चीज़ को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो दो का हम लोग पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? x और 5x, तो इसमें कॉमन क्या है? x। ठीक है, तो इसमें अब क्या बचेगा? यहाँ 2x स्क्वायर था तो एक x कॉमन ले लिए तो x बचेगा, प्लस 5ax कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कैसे है? जैसे कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, तो 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5। ठीक है, अब इतना हो गया ना। अब देखो इन या फिर इन इसमें और इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन x प्लस 5 है, जो सेम ब्रैकेट उसको एक साइड लिख देंगे। जो सेम ब्रैकेट है, इसे ये भी x प्लस 5 x प्लस 2, सेम ब्रैकेट है तो इसको लिख लेंगे x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर 0 से इक्वेट कर देंगे तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका ऐसा हमने मल्टीप्लिकेशन किया
ऐसा फैक्टर ढूंढा कि जो ऐड करने पे 7 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और ऐड करने पे 7, 5 2 जा 10, तो 7 हो गया। मल्टीप्लाई करें तो 10, तो उस नंबर को फिर हमने क्या बीच वालों को ब्रेक कर दिया 5 2 में। ब्रेक करने के बाद हमने x कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद फिर हमने 0 के बराबर इक्वल कर दिया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। a की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ये देखो 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7 आए। तो देखो 12 मल्टीप्लाई करने पे क्या कह सकता है, 2 नंबर 6 2 आ सकता है, पर 6 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मुझे ऐड करके 7 लाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर और एक 12 इंटू 1 नहीं पॉसिबल है। देन अब ये नंबर देखो पॉसिबल 4 इंटू 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो 7। तो चलो यहाँ तक जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ये हो गया 3x² प्लस 3x। अब हमने क्या किया, ये जो 7x था उसको लिख दिया 3x प्लस 4x और प्लस 4। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, तो x कॉमन, और यहाँ 3x पूरा ले तो क्या बचेगा 1। अब जैसे अगर 3x कहीं है, ठीक है, अगर उसको हम 3x से डिवाइड कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो x प्लस 1। अभी दोनों जो 2 ब्रैकेट सेम है इसको एक ब्रैकेट बना लेंगे। अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहा हूँ मैं, इसको आसान भाषा में ऐसे कर सकते हैं, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आप 0 लिखना ना बोलना क्योंकि बाद में इक्वेट करना है इसको। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, और एक करेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। और चलो एक जल्दी से हम लोग मैजिक अप्रोच देख लेते हैं, मैजिक मतलब शॉर्ट तरीका। इसी पहला जो क्वेश्चन था उसको हम लोग क्या कि पहले हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक नहीं करेंगे सीधे आंसर लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है, 5 और 2। 5 मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा और ऐड करने पर 7 आ जाएगा, +2 + 5 इक्वल टू 7, ठीक है। +2 + 5 ऐड करेंगे क्या 7 आ जाएगा, इसको सब ब्रैकेट में लिख देंगे, x + 2 और x + 5, ठीक है, इक्वल टू ये +2 -2 का अप्रोच ऐसा था। अभी कह देता कि सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे चाहिए +2 3 चाहिए, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक लेते हैं +5 और एक लिख देते हैं -2, ठीक है। अगर यहाँ ये माइनस रहता, ठीक है, और यहाँ थोड़ा मतलब डिजिट चेंज रहता, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर जो नंबर जो 2 फैक्टर आएंगे सीधे उसको हम लोग लिख देंगे सम करने पे। तो ये क्या है, x + 2 इक्वल टू 0 और x सेम वही -2 -5 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर को ऐसे ब्रेक करेंगे कि बीच में सम करने पे आ जाए, ठीक है। अभी मान लो इस एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 7 नंबर है तो मेरे पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है, एक नंबर आ रहा है -1, एक नंबर आ रहा है 8, ठीक है, +8 मतलब। तो हमको 7 कैसे करेंगे, 7 कैसे लाएंगे, एक हो जाएगा x -1 और एक हो जाएगा x + 8। ये मतलब अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्लस प्लस ही ऐड करना, माइनस प्लस कुछ भी करके मुझे ये वाले डिजिट को टच ही कर देना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और ये आप यहाँ ये साइन आपको बताएगा कि आपको प्लस में ऐड करना है कि माइनस में ऐड करना है। अगर यही डिजिट यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, अगर यही यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहता तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, x -2 x -5। तो ये आपको बताएगा मुझे माइनस में ऐड करना है कि प्लस में ऐड करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, ठीक है, ये आप भूलना मत, और एग्ज़ाम में आता है 2 से 3 नंबर का आता है, बाकी हर चैप्टर में पूछता है ये। तो थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलना।